दौड़ के दौरान मिल्खा गति खो देने से पहले सबसे आगे दौड़ रहे थे और अन्य स्प्रिंटर उससे आगे निकल गए थे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार दौड़ में विभिन्न रिकॉर्ड टूट गए, जिसके लिए एक फ़ोटो फिनिश की आवश्यकता थी और अमेरिकी ओटिस डेविस को जर्मन कार्ल कॉफमैन पर 1 सेकंड के 100वें हिस्से से विजेता घोषित किया गया था। अपनी रेस को याद करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने दौड़ बहुत अच्छी तरह से शुरू की और 250 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ रहा था। मेरे मन में एक अजीब विचार आया कि क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ, क्या मैं इस गति से दौड़ पूरी कर पाऊंगा। तो मैं धीमा हो गया और अपनी गति और जिस लय से मैं दौड़ रहा था उसे गिरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार जब आप लय को गिरा देते हैं तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है। दूसरे एथलीट जो पीछे चल रहे थे उन्होंने मुझे पछाड़ दिया और मैं उनके पीछे गज की दूरी पर रह गया। मैं पागल हो गया और छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंसर से कांस्य पदक हार गया, जिसे मैंने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में हराया था। यह सोचकर कि मैंने ओलंपिक में इस तरह से पदक गंवा दिया अब भी मुझे सताती है। यह मेरे खेल करियर की सबसे बड़ी भूल थी। 1 सेकंड के उस अंश ने मुझे जीत के स्टैंड पर एक स्थान दिया। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद यह मेरी सबसे बड़ी खराब याददाश्त है। मैं कई दिनों तक रोता रहा। मैं अपने करियर में जिस एक पदक के लिए तरस रहा था, वह निर्णय की एक छोटी सी गलती के कारण मेरी उंगलियों से फिसल गया था। मिल्खा सिंह के 45.73 का चौथा स्थान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया और लगभग 40 वर्षों तक अटूट रहा। महान एथलीट 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन हैं। उन्होंने अपनी बेटी सोनिया सालंगा के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ 2013 में लिखा, जो आगे चलकर 2013 में ही एक प्रशंसित फिल्म भाग मिल्खा भाग के रूप में रूपांतरित किया गया, जो मिल्खा सिंह के अनाथ होने से लेकर अब तक के महानतम एथलीटों में से एक बनने तक के उनके अविश्वसनीय संघर्ष के प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई थी, और इसलिए भी ताकि युवा दर्शकों को मिल्खा सिंह की संघर्ष के बारे में पता चले। इस बायोपिक में बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने द फ्लाइंग सिख की भूमिका निभाई और उनके इस रोल के लिए बहुत सराहा गया। वह अभी भी एशियाई और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट है। उनकी खेल उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सेना ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, द फ्लाइंग सिख एक सच्चे लेजेंड है जो खिलाड़ियों को पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। महान एथलीट मिल्खा सिंह को हमेशा एथलेटिक्स के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मिल्खा सिंह का हमेशा से मानना था कि आप जो करते हैं उसके प्रति जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने धैर्य और दृढ़ संकल्प को प्रमुख मापदंड माना, जो आपको आपके स्किल से ज़्यादा आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। मिल्खा सिंह ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समर्पण और जुनून दिखाया, वह मुख्य कारणों में से एक कारण था कि जिस वजह से भारत में एथलेटिक्स लोकप्रिय हो गया। मिल्खा सिंह कह रहे थे, जीवन ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया जिसका मैं हकदार भी नहीं था। मिल्खा सिंह अक्सर इस पंक्ति को दोहराया करते हैं। हर बार जब मुझे अपने जीवन को याद करने के लिए कहा जाता है तो मैं ये बात कहने से कभी नहीं चूकता। बंटवारे की भयावहता को झेलते हुए पीढ़ियों तक सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले भारतीय एथलीट बनने के लिए मिल्खा ने एक ऐसा जीवन जिया जहां वो हमेशा भगवान के आभारी रहें। भगवान चाहते थे कि मैं भारत को गौरव दिलाने में एक भूमिका निभाऊं, और मुझे और मेरे परिवार को उन सभी अच्छाइयों से भगवान ने नवाजा भी। मेरे देश और देशवासियों ने मुझे उससे कई ज़्यादा दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मिल्खा अपने पूरे जीवन में खेल और भारत में निवेशित रहे। उन्होंने पंजाब सरकार में खेल निदेशक के रूप में काम कर रहे उनके अनेकों युवा एथलीटों को मार्गदर्शन किया। 1999 में उनकी करुणामयी हृदय तब सबके सामने आई जब उन्होंने हवलदार बिक्रम सिंह के 7 वर्षीय बेटे को गोद लिया, जिन्होंने टाइगर हिल की लड़ाई में अपनी जान दे दी। 2001 में उन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था।
1958 में जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे, तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे बस एक दिन का छुट्टी पूरे भारतवर्ष में घोषित हो जाए, ये कामना की थी। 2003 में स्थापित मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट खेल के साधनों के बिना युवा एथलीटों की देखभाल कर रहा है। 1 रुपए में अपनी कहानी का अधिकार बेचते हुए मिल्खा ने यह सुनिश्चित किया कि वो फाउंडेशन के मुनाफे को एक हिस्सा वापस करने के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रतिबद्ध करके फाउंडेशन के लिए संसाधन जुटाएंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह कहते थे कि वे नहीं जानते थे कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं, एशियन गेम्स और 100 मीटर और 400 मीटर रेस क्या होती है। मिल्खा सिंह तब दौड़ते थे जब पैर में जूते नहीं होते थे, ना ही ट्रैक सूट होता था, ना कोचेस थे और ना ही स्टेडियम। उन्हें दुख इस बात का था कि 125 करोड़ की देश की आबादी में अब तक कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा नहीं हो सका। उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि कोई देश के लिए गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते और ओलंपिक में तिरंगा लहराए और नेशनलिज्म एंथम बजे। मिल्खा को एक ऐसे भारतीय एथलीट की उम्मीद है जिसके पास अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ओलंपिक पोडियम के शीर्ष स्तर पर खड़े होकर भारतीय ध्वज को फहराने के लिए आवश्यक चरित्र, अनुशासन और कड़ी मेहनत हो। फ्लाइंग सिख के इससे बड़ी श्रद्धांजलि को कल्पना करना मुश्किल है, और एक जो शायद आने वाले वर्षों में दिया जा सकता है। अपने प्रस्थान में वो अपने पीछे एक समृद्ध विरासत और एक सतत आकांक्षा छोड़ गए हैं। मिल्खा सिंह कहते थे, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्डवर्क करने की मानता है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन और कैरेक्टर है, वो इंसान जमीन से उठकर आसमान छू सकता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हार। यानी भगवान गुरु नानक का नाम एक जहाज के समान है, और जो भी उस पर चढ़ेगा वो सागर पार कर जाएगा। जो भी उनके सच्चे दिल से श्रद्धा करेगा, भगवान नानक हमेशा उसे मुश्किलों से पार पहुंचा ले आएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ द ऑटरिंग के पूरे परिवार और पूरे भारतवर्ष की तरफ से द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को सत सत नमन और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि।